2024 के इलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए 2024 में पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा और कलायत विधानसभा क्षेत्र का मैं दौरा कंप्लीट कर चुका हूं, केवल 2 गांव बाकी हैं। लोगों में विशेष तौर से एससी और बीसी में इतना भारी कांग्रेस पार्टी के प्रति उत्साह है और बीजेपी और इस गठबंधन सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। और यहाँ से जो भी भारत इतने लोकसभा का उम्मीदवार आएगा बड़े भारी बहुमत से जीतेगा। तो सर अब की बार बीजेपी पार्टी बोल रही है कि अब की बार 2040 तक हमारा मतलब राज्य रहेगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो इवेंट्स मैनेजमेंट करते हैं, इसी तरीके से ड्रामे करते हैं। लोगों ने अब इन पे विश्वास नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो तो चुनाव से पहले 2014 से पहले ये भी कह करके गए थे कि हम हर जन धन खाते में 15-15 लाख रुपये जमा कराएं। आगे की तरह काम है नहीं आए, खाते बंद हो गए जी, खाते बंद हो गए। दूसरा ये है, उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देंगे, दे दिया क्या? आज डोंकी लगा करके लोग विदेशों में जा रहे हैं, अपनी जमीन बेच बेच कर भाग रहे हैं। नंबर 3, इन्होंने कहा था किसान की आय दोगुनी कर देंगे 2024-22 तक। होगी क्या? कौन विश्वास करेगा इन लोगों के ऊपर? आज मैं जहाँ खड़ा हूँ इसमें मेजॉरिटी दलित समाज के लोगों की है, यानी कि दलित समाज के लोगों की जिस तरीके से 649 एकड़ ज़मीन का इंतकाल तोड़ करके जो कांग्रेस पार्टी ने इन गरीब लोगों के नाम कराया था, सरकार ने अपने टेक और उसको करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने उसमें स्टे दे दिया, बेचारे बच गए। ये देवें कि लेवें, ये तो लोगों की ज़मीन हड़पने में लगे हैं। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ इस देश के दलित वर्ग के लोगों का, जिन्होंने संविधान बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। आज किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, सब में सरकार के प्रति आक्रोश है। तो कहाँ से जीतेंगे ये? कहाँ से 47 आएगा, कहाँ से 45 आएगा? इनको 24 लेना बड़ा औखा हो रहा है। अरे दलित समाज का एक आदिवासी का बेटा हेमंत सोरेन बिना कसूर के जेल में डाल दिया। क्या ये जो लोग खड़े हैं ये उसी समाज के लोग हैं? बीजेपी को नहीं जी। तो ये बात है। तो सर अभी ईवीएम के बारे में आपका क्या कहना है? काफ़ी चर्चा में आ रही है। देखो ईवीएम में गड़बड़ तो है, लेकिन उस गड़बड़ को हमने फैसला कर लिया, हम कंट्रोल करेंगे, अब नहीं होने देंगे। कितना ही बड़ा संघर्ष करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, ईवीएम में गड़बड़ नहीं होने देंगे। हमारे देश की ज़्यादातर जनता ईवीएम को बंद करने की मांग कर रही है, इसके बारे में आपका क्या? मैं तो खुद इस बात का पक्षधर हूँ कि ईवीएम बंद करो भाई। लेकिन क्या करेंगे ईवीएम बंद? जो लोक राज से चलता है, जिनमें लोक लाज नहीं है, जिसमें शर्म नहीं है, जो बेशर्मी पर उतरा है सत्ताधारी दल, उसका क्या करोगे? आपने वहाँ नहीं देखा चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बहुमत था, उनके 8 मेंबर जो मेयर के चुनाव में कारपोरेटर थे, उनके वोट कैंसिल कर दिए। तो भाई लोगों ने अब की बार तो इससे बड़ा भारी संघर्ष करके इस गठबंधन सरकार को और बीजेपी को देश से निकालना पड़ेगा। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद।